तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। तमाम अरकान आईनी और कानूनी तकाज़ों के लिए तहरीक इंसाफ के अरकान ही तसव्वुर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 12 जुलाई के फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मांगी गई वजाहत पर फैसला देने वाले 8 जजेस के जवाबी एलामिये में कहा गया है कि मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वाज़ेह है, इसमें कोई अबहम नहीं। इलेक्शन कमीशन वजाहत मांगकर अमल दरामद में रुकावट डाल रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश को सख्त अल्फाज में मुस्तरद किया जाता है। इंतखाबी निशान से महरूमी किसी सियासी जमात के हुकूक खत्म नहीं करती। इलेक्शन कमीशन खुद बैरिस्टर गौहर अली खान को चेयरमैन PTI तस्लीम कर चुका है, अपने मौक़िफ़ से नहीं फिर सकता। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को 8-5 के अक्सरियती फैसले से मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और मौक़िफ़ अपनाया था कि कमीशन के रिकॉर्ड में PTI का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं। बैरिस्टर गौहर के चेयरमैन PTI होने का भी कोई रिकॉर्ड नहीं। सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करे कि कौन कन्फर्म करेगा कि 41 आज़ाद अरकान PTI से वाबस्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये पर रद्द-ए-अमल में ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है जो अपने खिलाफ किसी भी किस्म की धमकी कबूल नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद में इलेक्शन कमीशन किसी ताख़ीर का जिम्मेदार नहीं। आईनी इदारों से ऐसा बर्ताव कतई नामुनासिब है। ज़राए ने कहा कि 12 जुलाई के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने CMA ने 25 जुलाई को दायर की, उस पर हुक्म आज तकरीबन 2 माह बाद आया है। ताख़ीरी हरबे इलेक्शन कमीशन नहीं खुद तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बार बार इस्तेमाल किए। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर हैं। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को PTI चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया है। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के एलामिये का खैर मकदम। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन कल ही अमल करेगा। PTI से मुतालिक फैसले नहीं होते और दूसरी तरफ फौरन फैसला हो जाता है, जैसे रहीम यार खान में हुआ। रहीम यार खान के इलेक्शन नताइज का फौरन ऐलान हुआ, आज हलफ भी उठा लिया। पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन का हंगामी पार्लिमानी पार्टी इजलास। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर मुशावरत। PTI का किसी मुमकिना कानून साजी पर अपोजिशन जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत ने मजीद इबहाम पैदा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट खुद किसी को पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं बांट सकती। वजीर आजम के मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का रद्द-ए-अमल, कहा कोई इदारा दूसरे इदारे का काम नहीं कर सकता। इंतखाबात से मुतालिक तमाम मामलात इलेक्शन कमीशन का काम है। बैरिस्टर अकील मलिक का कहना था कि आईनी तरमीम से मुतालिक हुकूमत के नंबर पूरे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हुकूमती नंबर पूरे हैं। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के साथ हैं, इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकते। जो पूरे पाकिस्तान ने एक बयान पढ़ा है कैदी नंबर 804 का, ये एक इतना ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेप है कि एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है, दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए। खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है, तो फिर इस स्टेटमेंट का कॉन्सिक्वेंसेस है और उन कॉन्सिक्वेंसेस को उसको भुगतना पड़ेगा और फिर इनके जमात का जो रोना धोना होगा तब वो हमसे एतराज ना करे। बानी PTI को आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस से मुताल्लिक कल के बयान की वजाहत देना होगी, वरना इसके कानूनी नताइज भुगतना होंगे। फिर PTI वाले हमारे पास आकर रोना धोना न मचाएं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि PTI की सफ़ों में ऐसे कौन लोग हैं जो बानी PTI से ऐसे बयानात दिलवाते हैं जिनसे PTI के और पाकिस्तान के मसाइल में इजाफा होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए ये लोग हारते हैं और इत्तेहादी जमातें जीत जाती हैं। पाकिस्तान के अवाम झूठ, गालम गलोच और साजिश की सियासत के साथ नहीं, ये लोग फॉर्म 45 और 47 की साजिश कर रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी कहानी सामने आने वाली है। जब सबूत सामने आएंगे तो ये आवाम को अपना मुंह भी नहीं दिखा पाएंगे। बानी PTI को आवाम ने मुस्तरद कर दिया है।
बानी पीटीआई आज भी अपनी एक एक बात पर खड़े हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमारे कायद के हवाले से जो बातें की उनको मुस्तरद करते हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के खिताब पर रद्द अमल। कहा, एहतसाब करना है तो सबका करें, अगर सिर्फ शफाफ इलेक्शन होता तो असल मैंडेट के हामिल लोग ऐवान में आते। उमर अयूब ने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मैंडेट की तौहीन की जा रही है। हम अली अमीन के साथ खड़े थे और खड़े हैं। बानी पीटीआई की दोगली पॉलिसी है। एक तरफ अली अमीन के जरिए राबते रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ ट्वीट के जरिए अपने पैगाम पर कायम भी रहना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, उन्होंने आज ट्वीट की है, कल मिन्नतें करना ना शुरू कर दें। ये जिस रास्ते पर चल निकले हैं, क्या वापसी का कोई रास्ता बाकी रह गया है? मौजूदा माहौल को खराब करने के जिम्मेदार बानी पीटीआई है। इस माहौल में अब कमेटी का भी कोई जवाब नहीं रहा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की तकरीर पर तंज करते हुए कहा कि उमर अयूब ने याहिया खान पर बात की। याहिया खान को आर्मी चीफ अयूब खान ने बनाया। ऑपोजिशन लीडर नून लीग समेत जितनी पार्टियों में रहे, इसी जोश और जज्बे से तकरीर की। हमें भी कोई ये फन सिखा दे। %70 अवाम कैदी नंबर 804 के पीछे खड़े हैं। अगर उसने अवाम को बाहर निकलने का इशारा किया तो आप बांग्लादेश को भूल जाएंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। उमर अयूब का दिफा करते हुए कहा कि वो 22 साल से इस ऐवान में है। मुझे इस पर फख्र है कि कोई बता दे उमर अयूब का एक लफ्ज़ भी कभी हज़फ कराया गया हो। ख्वाजा आसिफ कहते थे कि उन्हें आर्मी चीफ को कॉल करने के बाद जितवाया गया, वरना वो हार जाते। ताकत आनी जानी चीज़ है, ये पास हो तो लोगों को ज़ेर न करें। तो नवाज शरीफ के दरमियान हुए मिसाके जमहूरियत में आईनी अदालतों का खाका मौजूद है। अगर हम आज 18 साल बाद ये काम कर सकते हैं तो क्यों ना करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट इजलास से खिताब। शिबली फराज को जवाब देते हुए कहा कि कौमी असम्बली में खुसूसी कमेटी पर काफ़ी बातें हुई हैं। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ अपने पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली से तफसीलात ले लें। फजलुर रहमान ने जजेस की मुद्दत मुलाजमत या तादाद बढ़ाने पर हुकूमत का साथ देने से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से एक और मुलाकात। ज़राए के मुताबिक रात गए होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म ने मौलाना को आईनी अदालतों के क़याम और तरमीम पर साथ देने का कहा। इस पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उनके पास आईनी मुसविदा आ जाए तो ही सोच विचार कर सकते हैं। जजेस की मुद्दत मुलाजमत या तादाद बढ़ाने पर साथ नहीं देंगे। ना काबीना इजलास हुआ, ना बिल की मंजूरी हुई। कौमी असम्बली में अगर बिल पेश हुआ तो कवायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा, कानून साजी रात के अंधेरे में नहीं की जाती। तो स्पेकुलेशन ये है कि हमारी नंबर जो है पूरे हैं या नहीं है। पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे, तो इसलिए इसमें आपको फिक्र की जरूरत ही नहीं। इलेक्शन इज नॉट द आंसर, इट विल फर्दर कॉम्प्लिकेट। इदारों के सरबराहों की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक बिल पर नंबर पूरे हुए तो बिल मंजूर हो जाएगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की गुफ्तगू। कहा, हमारे नंबर से मुतालिक कयास आराइयाँ की जा रही हैं। बिल में इस्लाहात की बात है, मिलकर काम करना ज़रूरी है। हमें मुल्क का सोचना है, ज़ाती मफाद का नहीं। जिन्होंने उन पर केस बनाया, आज हम उनको वोट दे रहे हैं। क्या हुकूमत मुजवज़ा आईनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत हासिल कर पाएगी? कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 वोट दरकार। हुकूमती गिनती 211, सेनेट में 64 वोट दरकार। हुकूमती गिनती 54 वोट। मजमूई तौर पर कौमी असम्बली की 211 हुकूमती नशिस्तों में मुस्लिम लीग नून के 110, पीपल्स पार्टी के 68, MQM के 22, IPP और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 4 अरकान शामिल। मुस्लिम लीग ज़िया और BAP के एक रुकन भी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल। ऑपोजिशन बेंचों पर 101 अरकान मौजूद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, PTI के हिमायत याफ्ता 8 आज़ाद अरकान, JUIF के 8, BNP, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के एक रुकन भी ऑपोजिशन बेंचों का हिस्सा। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को मज़ीद 13 अरकान की हिमायत दरकार।
JUIFA के 8 अरकान शामिल होने पर भी 5 वोट चाहिए होंगे। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी हुकूमत नंबर गेम्स में मुश्किलात का शिकार। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के लिए सेनेट में 64 अरकान की हिमायत दरकार, 10 वोटों की कमी का सामना। हुकूमत JUI के 5 अरकान की हिमायत मिलने की सूरत में 64 वोट मिलने के लिए पुरुमीद। सेनेट में हुकूमत के पास 54 अरकान हैं। मुस्लिम लीग नून के 19, पीपल्स पार्टी के 24, BAP के 4 और MKM के 3 सेनेटर्स हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा। ऑपोजिशन बेंचों पर 31 सेनेटर्स बराजमान। PTI के 17, JUI के 5, ANP के 3, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग ख़ाफ का एक सेनेटर शामिल। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत का नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग ख़ाफ समेत 4 आज़ाद अरकान की हिमायत मिलने का दावा, मगर सेनेट सेक्रेटेरिएट के मुताबिक चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी आईनी तरमीम में वोट नहीं डाल सकेंगे। सेनेट में 1 वोट की कमी को कैसे पूरा किया जाए, हुकूमत की सोच विचार। PTI रहनुमा शुएब शाहीन की थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के ड्यूटी जज ताहिर अब्बास सिप्रा का शुएब शाहीन को फौरी रिहा करने का हुक्म। ड्यूटी जज ने कहा कि शुएब शाहीन के बारे में कहा गया बटेर नहीं पकड़ सकते, फिर पिस्तौल का इल्ज़ाम डाल दिया गया। शेर अफजल मरवत और दीगर MNAs की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान ड्यूटी जज ने कहा कि MNAs तो वैसे भी सब जेल में हैं, उनकी समाअत एक दिन बाद हो जाएगी। ड्यूटी जज सिर्फ फौरी नौयत का मामला ही सुन सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत को किसी भी मुकदमे में बगैर इजाजत गिरफ्तार करने से रोक दिया। जस्टिस समन रिफत ने अपने तहरीरी हुक्म में कहा कि दरखास्त गुजार के मुताबिक शेर अफजल मरवत को किसी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तारी का खदशा है। अदालत ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात भी तलब कर ली। सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद, IG पंजाब और FIA को नोटिस जारी। मुतल्लिका हुक्काम को शेर अफजल मरवत की दरखास्त पर पैरावाइज कॉमेंट्स जमा कराने का भी हुक्म। विफाकी सरकारी इदारों के लिए आइंदा इलेक्ट्रिक बाइक्स ही खरीदी जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हुक्म। नेशनल इलेक्ट्रिक व्हील्स पॉलिसी नवंबर में मुकम्मल करने और CDA को इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट से मुतालिक प्लान देने की हिदायत। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल से मुतालिक इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फ़रोग के लिए हुकूमत तरजीही इक़दाम कर रही है। बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ माहौल दोस्त होंगी। पेट्रोल और डीजल की दरामद की मद में ज़र मुबादला की बचत होगी। सरकारी स्कूलों के अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम की जाएंगी। सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे को CPEC में शामिल कराया जा रहा है। कराची से हैदराबाद तक एक और मोटरवे बनाई जाएगी जिसे बंदरगाह से मुंसलिक किया जाएगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी मनसूबाबंदी को सेक्रेटरी मनसूबाबंदी ने बताया है कि रवा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम पर पहले ही 300 अरब रुपए का कट लग चुका है। तरक्याती बजट 1400 अरब रुपए से कम होकर 1100 अरब रुपए रह गया है। खदशा है कि तरक्याती फंड्स में मजीद कटौती हो सकती है। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। वकलाए सफाई की रेफरेंस के आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर मियाँ उमर नदीम पर जिरा। मजीद समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। अवामी नेशनल पार्टी के एमल वली खान ने कहा है कि सेनेट में उन्हें अलहदा बिठाया जाए। वो हुकूमत का हिस्सा नहीं और अपोजिशन के साथ बैठना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें अलग जगह दी जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि सलमान अकरम राजा के अपनी पार्टी के लोगों को डराने धमकाने से मुतालिक बयान का नोटिस लिया जाए और इंक्वायरी कराई जाए। अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम पर रद्द-ए-अमल में कहा कि मौजूदा हालात के तनाजुर में ये बिल मुल्क के लिए खतरनाक बात होगी। हुकूमत को इस मामले को नहीं छेड़ना चाहिए। सिंध काबीना ने सिंध IT कंपनी बनाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास सिंध IT कंपनी महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मातहत होगी। जिला दादू में कायम कैडेट कॉलेज पाकिस्तान नेवी को देने की भी मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खाम पिंक सॉल्ट की बरामद पर पाबंदी के लिए इकदामात का हुक्म।
पिंक सॉल्ट के एक्सपोर्ट पर पेशरफ के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। कानकनों की सेफ्टी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में पिंक सॉल्ट से रेवेन्यू हासिल करने के लिए तजावीज़ और वैल्यू एडिड इंडस्ट्री लगाने के प्लान का जायज़ा लिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान के लिए पिंक सॉल्ट खजाने के मुतरादिफ है। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर का कहना है कि अफगान हुकूमत से बराह रास्त बात करने का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बयान अहमकाना है। जिनको लगता है कि बात करने से तब्दीली आएगी, उन्हें कलअदम TTP को वापस लाने के मुआहदे के नताइज देखने चाहिए। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफगान तालिबान को पता है कि TTP पाकिस्तान की रेड लाइन है, लेकिन इस चीज़ को पड़ोसियों ने अहमियत नहीं दी। पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत को हर तरह से समझाया है। साबिक वज़ीर ख़ारजा ने जोर दिया कि मुज़ाकरात ही हर मसले का हल है, लेकिन ये काम विफाकी हुकूमत का ही है। साबिक वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद क्या कहा, देखिए प्रोग्राम जिरगा में आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। लाहौर में सरकारी इदारों की जानिब से पीने का साफ पानी मुहैया करने के लिए लगाए गए दर्जनों वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब। लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर। कई फिल्ट्रेशन प्लांट की टूटियां तक गायब हैं। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक शहर में इस वक्त 282 फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हैं। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई से हालात ख़राब हैं, ऊपर से पानी भी खरीद कर पीना पड़ रहा है। दूसरी जानिब मुतालिका हुकाम का कहना है कि चंद एक प्लांट ही ख़राब हैं, उनकी भी शिकायत मौसूल हो तो ठीक कर दिए जाते हैं। गजा में इस्राएली फौज के हमले जारी। 24 घंटों में 20 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम का पहला मरहला मुकम्मल। गजा के 5,60,000 बच्चों की वैक्सीनेशन की गई। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने गजा के पनाहगुज़ीन स्कूलों पर इस्राएली बमबारी को मकरू अमल करार दे दिया। मगरबी किनारे में इस्राएली फायरिंग से शहीद तुर्क निजाद अमरीकी खातून आयशा नूर की नमाज जनाजा तुर्की में अदा कर दी गई। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गजा जंग के बाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर किसी भी मंसूबे की हिमायत से इनकार कर दिया। आलमी अदालत सेहत ने मंकी पॉक्स की पहली वैक्सीन MVA-BN की मंजूरी दे दी। ये वैक्सीन 18 साल या इससे ज़्यादा उम्र के अफराद को 4 हफ्तों के फ़र्क से 2 खुराकों में दी जा सकेगी। मौजूदा आदाद व शुमार के मुताबिक मंजूर शुदा वैक्सीन मंकी पॉक्स के खिलाफ 1 खुराक के बाद 76% और 2 खुराकों के बाद 82% मौसर है। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने अमेरिका के दोनों सरे फहरिस्त सदारती उम्मीदवारों की मुखालिफत कर दी। कहा ट्रंप और कामला हैरिस दोनों ही जिंदगी के खिलाफ इक़दामात के हामी हैं। कहा ट्रंप इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं और कामला हैरिस इसक़ात हमल की हामी हैं। ट्रंप और कामला हैरिस के बजाय किसी कम बुरे सदारती उम्मीदवार को वोट देने पर जोर। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 6 पेनल्टी कॉर्नर ज़ाया किए, लेकिन पाकिस्तान भारत के कई यकीनी गोल रोकने में भी कामयाब हुआ। टूर्नामेंट में पाकिस्तान की पहली शिकस्त है। पाकिस्तान और भारत की टीमें पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। पाकिस्तानी टीम चीन से और भारतीय टीम जनूबी कोरिया से पीर को सेमीफाइनल खेलेगी। और पैरालंपिक्स में पाकिस्तान के लिए पहले गोल्ड मेडल और अब ब्रॉन्ज मेडल लाने वाले हैदर अली हुकूमती पजीराए ना मिलने पर मायूस। हैदर अली ने कहा, अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल देखकर बहुत अच्छा लगा था, मगर उन्हें अभी तक ना तो वज़ीर आज़म की तरफ से बुलावा आया है और ना ही पंजाब हुकूमत ने बुलाया।